मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और चार्जशीट पर 1 हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निशा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर याचिका में उन्होंने कहा कि नियम अनुसार 1 महीने में इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए, लेकिन शासन ने अब तक नहीं किया। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जबलपुर पुलिस के द्वारा लगातार नशे के खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बेलबाग पुलिस ने एक आरोपी को 50 नग नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। बेलबाग थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बेलबाग के भरतीपुर तरफ एक युवक नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है। दिनांक 9/10 को थाना बेलबाग अंतर्गत कार्रवाई की गई है, जिसमें एक आरोपी है नजर अली, जो शुभम सोनकर के माध्यम से यहाँ क्षेत्र बेलबाग क्षेत्र में नशीले इंजेक्शनों का व्यापार करता था, जिससे करीबन 50 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए और इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। लाडगंज थाना अंतर्गत दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला चंदा वसूली से जुड़ा हुआ है। दरअसल दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य बड़ा फुहारा स्थित राजा बाबू गारमेंट्स में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिना व्यापारी की अनुमति के 501 रुपए की रसीद काट दी, जिसको लेकर विवाद हुआ। व्यापारी का जहाँ कहना था कि वह 101 रुपए देगा, जबकि समिति के सदस्य इस बात पर अड़ गए थे कि वह 501 रुपए ही लेकर जाएंगे। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया। थाना लाडगंज में सूचना आई है कि राजा गारमेंट के पास में विवाद हो गया समिति और दुकान वालों के बीच में। अभी तो उन्होंने आवेदन नहीं दिया है, थाने उपस्थित आए। जैसे आवेदन जो भी देते हैं उस हिसाब से मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तलैया के कुछ व्यक्ति लोग आए और अवैध चंदा वसूली के नाम से उनने 501 रुपये की रसीद दी हमको, जिसमें हमने उनसे बोला कि हम 501 रुपये नहीं दे पाएंगे, हमारी क्षमता 101 रुपये देने की है और बाकी बात आप भैया से करना। तो उनका ये शब्द था कि हम किसी के बाप के नौकर नहीं बैठे हैं कि जो 7 बजे तक भैया का इंतजार करें। उसके बाद सीधे धक्का मुक्की करते हुए अवैध वसूली की, हम तो चंदा लेके जाएंगे और सीधे झूमा झपटी हुई। हमारी दुकान के कांच तोड़े गए, हमको जान से मारने की धमकी देके गए और बोल के गए कि अब हम वहाँ से निकलो, अब हम बताते हैं तुम लोगों को। जादू टोना के बल पर गड़ा धन निकाल कर लोगों को लाखों का चूना लगाने वाली दंपत्ति में से पति को तो पकड़ लिया गया था, लेकिन उसकी पत्नी नफीसा बानो लंबे समय से फरार चल रही थी, जिसको आज आधारताल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मदार टेकरी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। मामले की जानकारी देते हुए आधारताल थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि उक्त दंपत्ति द्वारा लोगों को जादू टोने के माध्यम से गड़ा धन निकालने और नौकरी लगवाने के नाम पर ठगा गया था। जादू टोना छल कपट करके गड़ा धन निकालने का मामला था। नफीसा बानो जो लगभग 3 महीने से फरार चल रही थी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर में 67वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है, पर शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रतियोगिता को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसका खामियाजा खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा है। जहां ऐसा ही एक नजारा मॉडल हाई स्कूल में देखने को मिला, जहां बास्केटबॉल प्रतियोगिता के दौरान ग्वालियर से आई खिलाड़ी बेहोश हो गई। कोच के द्वारा बेहोश हुई लड़की को मोटरसाइकिल में जिला अस्पताल विक्टोरिया ले जाया गया। इतनी धूप में मैच कराए जा रहे थे, तो इसलिए डिहाइड्रेशन हो गया था, तो नहीं खेला जा रहा था, चक्कर आ रहे थे। फैसिलिटी सही दी है, ठीक ठाक है सर। उस बच्ची को एम्बुलेंस भी नहीं मिली, 2 व्हीलर में लेके जाना पड़ा। तो ये तो मुझे आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, लेकिन हमको एम्बुलेंस की व्यवस्था और दवाइयों की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, ये तो हमको उस स्थल पर जहाँ पर हमारी बच्चियाँ रुकते हैं या बालक रुकते हैं वहाँ पर रुकने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं की जाती हैं। अगर इस तरह की कोई घटना हो गई है तो उसकी हम जांच करेंगे और देखेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी से पूछेंगे कि भाई क्या बात है, क्यों हो गई, इस तरह का नहीं करना चाहिए। उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए और उसको प्रॉपर ढंग से ले जाना चाहिए। और जो ऐसा आपने बताया कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं तो उसको हम जाँच करेंगे और विधिवत जो भी दोषी होंगे उसको भी उस पर कार्रवाई हम करेंगे। जबलपुर में आज दरबारे बुनियाद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह साहब के यहाँ बाद नमाज ईशा रात्रि 10 बजे चादरपोशी, गुलपोशी, जिक्र हल्का, सलातो सलाम पेश किया गया। फातिहा ख्वानी हुई, जिसमें अकीदतमंदों ने शिरकत। जश्न दरबारे बुनियादी में मनाया जा रहा है, जिसमें चादरपोशी, गुलपोशी और जिक्र हल्का, सजदा खानी, सलातो सलाम बाद ही दुआ मांगी गई है।